हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा है कैलकुलस, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। और हमने लास्ट क्लास में देखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था और मैंने एक क्वेश्चन कराया था पार्शियल डिफरेंशिएशन से अगर हमको कुछ वैल्यू निकालनी हो, तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था। आज उसके मैं शॉर्टकट बताऊंगा। कुछ थ्योरम्स हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? तो सब लोग पहले तो ये बता दीजिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। मज़ा आ रहा है तो क्या है, लाइक तो बनता है, बिल्कुल बनता है सर। लाइक के साथ साथ एक और चीज़ बोल दो, शेयर भी बनता है। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको करनी है, पढ़ाई भी करनी है, खुशी खुशी रहना भी है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, देखते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर। और हम लेके आए धमाकेदार सीरीज़ किसकी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सुबह 10 बजे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डेली लेक्चर आते हैं। आप डेली के क्या करो, देखा करो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछा करो और मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है ना? इतना क्लियर है। दूसरा रही बात कि सर नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे, उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको टेलीग्राम ग्रुप को एक बार क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारी चीज़ों के अपडेट वहाँ से मिलते रहें। ठीक है, और जो लोग इस चैनल में नया जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पढ़ाई कर रहे हो सीरियसली तो स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यकीन मानो जो भी सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ो तो सही, 2-3 लेक्चर देखो, उसके बाद देखो क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं उनको तो मज़ा आ रहा है, वो कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं। और इसी तरह आप भी क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ये रही हमारी बेसिक इंट्रो बातें। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक कि सर डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट, जो आपने कल क्वेश्चन कराया था उसके शॉर्टकट क्या है। तो उसमें एक थ्योरम्स हैं, कुछ यूलर्स थ्योरम जिन्हें बोलते हैं, वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए और वो कुछ फंक्शंस के लिए डिफाइंड है। अगर फंक्शन क्या हो, होमोजीनियस हो। कल मैंने डिफाइन भी किया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। आराम से सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही क्या है पढ़ाते रहो, वाह मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो लेक्चर देख ले, उसके बाद ये लेक्चर देखे, तब आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। यहाँ तक इतना क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक में पढ़ेंगे आज यूलर्स थ्योरम, जो कि पार्शियल डेरिवेशन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम सीधा सीधा निकाल देते हैं। अब इधर देखना, मैं बात करूँगा यूलर्स थ्योरम की। कुछ यूलर्स थ्योरम है, क्या है और क्या बोलती है। यूलर्स थ्योरम, थ्योरम वन क्या बोलती है। थ्योरम वन कि सर यूलर्स ने ये थ्योरम दी होंगी इसलिए इनका नाम यूलर्स थ्योरम रख दिया। बिल्कुल ठीक है। कि थ्योरम वन क्या बोलती है, इफ u ऑफ x बाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन ऑफ डिग्री n इन x एंड y लिख लेना, लिखना है तो x एंड y में ही होगा, फंक्शन तो सबको दिखाई दे रहा है n x एंड y। देन क्या होता है, इधर देखना कि जो रिजल्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स, कल हमने किया था, याद हो तो किसी को, y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू बता दो वो किसके बराबर होगी। जो इसकी फंक्शन की डिग्री है वो लिख लो n, और जो एक्चुअल में जो फंक्शन दे रखा है उसका प्रोडक्ट कर दो, n इंटू यू के बराबर होगा। अभी मैं रिलेट करूंगा कल के क्वेश्चन से, इधर देखना। इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लेना, बहुत शानदार रिजल्ट है और ये याद होने चाहिए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। बेसिक से मैं सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक से हम करने जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फंक्शन उल्टा सीधा दे दिया, टेढ़ा मेढ़ा, उसमें तेल पानी निकल जाएगा। अभी मैं बताऊँ कैसे। बोलो सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, कोई बात नहीं, इधर देखते रहो। दूसरा पूछेगा कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म पूछता है, अब बोलो सर अगर इसको बेसिक से निकालने गए तो देखो, कल हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला था, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला था, बहुत सही।
सर इसका दोबारा से डेरिवेटिव, यही करते रहे क्या जिंदगी में, इसका भी दोबारा से डेरिवेटिव, सर 4 बार डेरिवेशन ये हो गया, प्लस यहाँ पे एक और डेरिवेटिव, सर 5 बार डेरिवेशन करेंगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा। पेपर में तो हमारी सांस फूल जाएगी। बहुत सही जा रहे बेटा, ठीक है। इसका मतलब सर इनके शॉर्टकट बताओ, बिल्कुल बता रहे हैं, ये है शॉर्टकट कि फंक्शन पता करो होमोजीनस है तो वो कितने डिग्री का है, n का, ये लिख लो। प्रोडक्ट करो n में से 1 घटा के, बहुत अच्छे, और जो फंक्शन दे रखा u उसका प्रोडक्ट कर दो, ये आ जाएगा रिजल्ट। वाह। बोला सर हम कैसे मान लें कि ये थ्योरम सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लो कि हम कैसे मान लें सर ये जो आपने थ्योरम लिखी है वो बिल्कुल सही है या गलत है। बहुत बढ़िया। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। आप एग्जांपल क्या होगा हमारी स्क्रीन पे, कल जो हमने क्वेश्चन किया था बेसिक से, उसका ये रिजल्ट निकाला था, उसका रिजल्ट सबको याद होगा, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन लिया था कल, किसी को याद है क्या क्वेश्चन? हमने बोला था u इक्वल टू क्या दे रखा है, x² + y² की पावर 1/3, यही क्वेश्चन था। और पूछा था फाइंड क्या, फाइंड x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y क्या होगा, ये पूछा था हमने बस, ठीक है। कि सर ये हमने निकाल भी लिया था, सबको पता होगा, कल का लेक्चर देख लेना जिसने नहीं देखा है, वहाँ पे सारी चीज़ हमने निकाली थी लास्ट में लेक्चर के, जब मैंने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी। इधर देखना कि सर हमने जब निकाला था ये रिजल्ट कुछ इस तरह का आया था। आंसर इसका क्या आया था सर, 2/3 x² + y² की पावर 1/3, यही आया था ना। और ये x² + y² की पावर 1/3 क्या है सर, ये तो u ही है ना, 2/3 u लिख दूं मैं, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ सर अब मुझे पहले चेक करना है ये फंक्शन होमोजीनस है या नहीं। क्यों चेक करना है कि ऐसी जब भी हम कंडीशन देख रहे हैं, ऐसे रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स किसके लिए, होमोजीनियस के लिए क्या है, हमने डिफाइन किए हुए। हमारे पास ये शॉर्टकट है, तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, थिंक करेंगे कि हाँ अगर ये ऐसा कुछ पूछ रहा है, ये वाला टर्म पूछ रहा है या ये वाला टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब क्या थ्योरम डायरेक्टली लग रही है, वो चेक कर लेते हैं। अगर थ्योरम नहीं लग पा रही है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब बेसिक से करना है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन गेट में कभी भी इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, उसे भी पता है कि इसमें है कुछ नहीं और टाइम कंज्यूमिंग है, और इतना समय हम देते नहीं है, हम तो 2.5 मिनट अप्रोक्स देते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ तो लग जानी है क्या 5-10 मिनट। तो यही करते रहेंगे क्या जिंदगी भर, नहीं करना ये। तो क्या करना है, ये थ्योरम अप्लाई करनी है, और थ्योरम अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट आना चाहिए, और स्टेटमेंट के साथ इनके रिजल्ट भी आने चाहिए। बहुत अच्छे। लो कि सर ये थ्योरम तो बोल दिया, कोई भी फंक्शन दिया है उसको चेक करो होमोजीनियस है या नहीं। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे चेक करने के लिए क्या बोलता हूँ सर, कुछ नहीं बोलता, इसकी जगह k रखूंगा, इसकी जगह k रखूंगा। लो u(k(xy) रख रहा हूँ, देखते रहे ना। तो यहाँ से k² x² आ जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ से k² y² आ जाएगा, बहुत अच्छे, और यहाँ पे 1/3। क्या k² और इसकी पावर क्या चल रहा है 1/3, तो बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, k की पावर 2/3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये x² + y² की पावर 1/3, बिल्कुल 100% होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, n है। बहुत शानदार। ये क्या है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देख लेना, वहाँ स्पेस नहीं बचा तो यहाँ लिख दे रहे कि सर ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, n = 2/3। बहुत अच्छे। सर हम जानते हैं अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, तो अगर ये रिजल्ट निकालना है तो आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा सर n × u के बराबर। और n क्या है 2/3 × u, क्या मैं लिख सकता हूँ 2/3, u कितना है ये जो दे रखा है x² + y² की पावर x² + y² की पावर 1/3। वाह मजा आ गया। क्या यही नहीं आया था कल, बिल्कुल आया था। इसका मतलब 100% क्या थ्योरम सही है, और ये सारी थ्योरम हमने प्रूव करके देखी खुद से। इसका मतलब ये 100% सही है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी किसी को डाउट हो प्रूव करके देख सकता है, यही आना है, 100% आना है। और अगर ये नहीं आए तो क्या हुआ है, ब्लंडर मिस्टेक हुई है, चेक करो कैलकुलेशन। वाह बहुत अच्छा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सर ये पूछने लग गया तो क्या करो, 2/3 2/3 - 1 × u कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर है। बहुत बढ़िया। लो अब इधर देखना, कभी कभार इस टर्म को कभी इस टर्म को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से, देख लेना। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या पूछ लेगा, x u(x) + y u(y). इसका मतलब क्या है, इधर देखते रहो, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, बिल्कुल ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। ux का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छे। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, del u / del y del u / del x, बिल्कुल ठीक। सर इसको अगर लिखना हो तो इसको मिटा दूं, क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। इसको भी ऐसे भी दे देता है कई बार, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या नोटेशन दिए
और इनको कैसे करना है। बहुत बढ़िया। लो कि सर अगर ये ऐसे दे देता है एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्स एक्स, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितने बार, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, ट्वाइस, प्लस 2xy। अब सब समझ जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ इसको क्या, u ऑफ एक्स वाई लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, प्लस वाई स्क्वायर, और इसे क्या लिख दूँ, u ऑफ वाई वाई। ये भी क्या आएगा, n ऑफ n-1 इंटू यू। दोनों चीज़ क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेना। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। थ्योरम 1 हमने समझ ली। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इधर देखना, हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चुटकियों में आंसर आने चाहिए। एक मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड नहीं लगनी चाहिए आंसर निकालने में। थ्योरम सबको पता चल गई। एक क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन करना है, बाकी के ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लो मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। कि सर क्या सर, कुछ भी नहीं सर, क्वेश्चन दो आप, तो हम तो क्या है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, बहुत शानदार, कि मैंने बोला u इक्वल टू एक्स की पावर q प्लस वाई की पावर q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाह बहुत शानदार। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमको चेक करना है। पूछेगा फाइंड, दोनों चीज पूछ लिया इसी क्वेश्चन में। क्या पूछ रहे, फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू, बताओ क्या होगा। सेकेंड पार्ट बहुत शानदार, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू, बता दो क्या होगा। दोनों चीज पूछ लिया, बहुत बढ़िया। जैसे ही क्वेश्चन में ये दिखे, इसका मतलब सीधा क्लिक करना है क्या, यूलर्स थ्योरम लग रही होंगी, और यूलर्स थ्योरम को चेक करना है। पहली थ्योरम हमने पढ़ी है, उसको चेक करके देख लेते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनस है या नहीं। ठीक है, अगर ये होमोजीनस फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ये जो फंक्शन है, कल बताया था, सेकंड पॉइंट याद करो, कल बताया था सेकंड पॉइंट। जिसने नहीं लेक्चर देखा एक बार जाके देख लो, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। हमने बोला ये सेपरेट फंक्शन है, जिसकी डिग्री क्या है, n1 इक्वल टू 3 बोल देंगे, क्योंकि कॉमन आया k की पावर q। यहां से भी बोल देंगे n2 क्या है, ये 2 है। बहुत अच्छे। तो ये u जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, यहां से k क्यूब निकलेगा, यहां से k स्क्वायर, और ये चलेगा साथ में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और यहां से मैं देखूंगा तो मैं लिख सकता हूं k टाइम्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। कि हमारा k आया है, इसका मतलब डिग्री क्या है, 1। और मैं बोल दूंगा ये u क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 का है, जिसको हम बोल रहे हैं n इक्वल टू क्या है, 1। बहुत अच्छा, क्लियर है। तो सर इसका जो रिजल्ट निकालना है, यहीं पे लिख दूं डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं है सर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, n इंटू यू के बराबर होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 इंटू यू कितना है, यही है आंसर, यही आने वाला है। किसी को फिर भी तकलीफ है तो एक बार निकाल के देख लेना, 100% आ जाएगा। अब निकालें कैसे सर, बेसिक से कैसे निकालेंगे, ये u बाई वी रूल लगाओ, इसको एज इट इज मानो, इसका करो डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, फिर इसको एज इट इज मानो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कर दो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा nu। इसको निकालना है, इसका आंसर सर, इसका आंसर क्या होगा, n-1 इंटू यू। लो n कितना है, 1 माइनस 1, वाह, u कुछ भी नहीं, आंसर 0 सन्नाटा। बोला सर 0 आ गया, 100% आना है, चेक कर लेना निकाल के, इसको निकाल के चेक कर लेना, 100% 0 आएगा। और क्या है, तेल पानी निकल जाता है, कान खड़े हो जाते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन आ गया और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं रिजल्ट क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है, और आ गया 0। बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है? इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नोट करके लिख लेना कि ये जो हमने थ्योरम लगाई थी, ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है अगर फंक्शन क्या हो, अलजेब्रिक गिवन हो। हम ये बोल रहे हैं डायरेक्टली एप्लीकेबल है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अलजेब्रिक में ही लगेगा। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, समझना चीजों को गहराई से। बहुत बढ़िया। कि हमने बोला अगर हमको अलजेब्रिक फंक्शन दिखाई दे जाए, ये अलजेब्रिक है ना, देखो ऊपर नीचे अलजेब्रिक, तो हम डायरेक्टली ये वाली थ्योरम लगा सकते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? लो तो मैं नोट करके लिख लेना, यही थ्योरम 1 नोट क्या नोट, 1000 का नोट है। बहुत बढ़िया, 1000 का तो बंद हो गया सर, आप 1000 में घूम रहे, कोई बात नहीं, 2000 का ले लो। कि सर हम बोल रहे हैं कि थ्योरम 1 इज डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। बहुत बढ़िया। कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन दिया है, कुछ नहीं सोचना,
ये थ्योरम 1 क्या लग जाएगी, डायरेक्टली लग जाएगी, और वहां से जरूर कोई ना कोई क्या आ रहा होगा, के की वैल्यू के का स्क्वायर के की पावर क्यू, कुछ ना कुछ डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आ रहा होगा, उससे हम पता कर लेंगे और ये दोनों चीजें निकाल लेंगे। क्या इतना क्लियर है? कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे हमारी पे इस तरह का है, देखते रहो। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन। बोलो सर इसको कैसे करें? ये तो फाइंड पूछेगा ही, इसको बार बार नहीं लिख रहे, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको क्या ये तो बार बार पूछेगा ही, दोनों चीज़ों में से कुछ न कुछ चीज़ें पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर देखते रहो कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर थ्योरम 2 पढ़ेंगे हम, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते रहो कि सर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 2। मैं बात कर रहा हूँ u इक्वल टू दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। बहुत अच्छे, ठीक है। ये दे रखा है कोई फंक्शन, ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, बोला फाइंड, ये पूछा है, ठीक है। सर सबसे पहले हमने बोला था कि वो जो थ्योरम 1 थी डायरेक्टली एप्लीकेबल थी एल्जेब्रिक के लिए, हमने ये बोला था डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन 100%। लेकिन क्या ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक के लिए लगेगी? इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है डिफरेंस है। अब देखना, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। होमोजीनियस फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं कि सर होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है तो कैसे करें। लो सर हम जानते हैं, अगर मैं इसमें यू एक्स वाई है ना, के एक्स के वाई रखता हूँ, लो तो क्या आना चाहिए, ये के बाहर आ जाए और इस फंक्शन के बराबर आ जाए। लो मैं रख रहा हूँ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये साइन इनवर्स देखते रहे ना, के वाई अपॉन के एक्स हो गया, बहुत बढ़िया, प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, बहुत शानदार, और यहाँ पे के एक्स अपॉन के वाई, बहुत मजा आ गया। लो सर अब देखते हैं, इस के से तो के को चीर दो, कोई दिक्कत नहीं, गुजर गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं अंदर। यहाँ कॉस इनवर्स चल रहा है ना क्या चल रहा है, कॉस इनवर्स देख लेना। जल्दबाजी में क्या हो जाता है, ज़्यादा फास्ट कर जाते हैं ना कई बार, के एक्स अपॉन के वाई। तो इधर देखते रहो कि ये के से के क्या है, गुजर गया, लो गुजार दिया, गुजर गया, ठीक है। सर अंदर वाले एंगल में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ से बाहर के कॉमन आ रहा है, बड़ी आसानी से आ रहा है, और हम लिख सकते हैं के स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बहुत अच्छे, प्लस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, बहुत बढ़िया। और क्या ये u ऑफ के एक्स के वाई की वैल्यू आई है, बिल्कुल आई है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये के स्क्वायर, क्या मैं इसे u लिख सकता हूँ जो फंक्शन था, चाहे इसे u ऑफ एक्स वाई लिख लो क्योंकि एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा था, बहुत बढ़िया, u ऑफ एक्स वाई। और यही हमने बोला था, यही डेफिनेशन क्या है होमोजीनियस फंक्शन की है। मैं तुरंत बोल दूंगा n कितना आ गया, 2 आ गया, और ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन है 100%, क्या है होमोजीनियस फंक्शन। हमें ये तो पता चल गया ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे ये पता चल गया तुरंत आंसर बता देंगे। आंसर क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू यू के बराबर, एन यू होता है ना, 2u आ गया, और यू की वैल्यू क्या है ये यहाँ पुट कर देना, आंसर आ गया। यहाँ पे जो आंसर आएगा सर क्या आएगा 2 माइनस 1 इंटू यू, क्या 2u आ रहा है, वाह मजा आ गया सर। दोनों के आंसर क्या है, सेम है, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में ऐसे ही दे देगा 2u, यू की जगह ये फंक्शन रिप्लेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं सबको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। तो मैं थ्योरम 2 पे मूव करूं, बोलो मूव करें, हाँ सर मूव करो, मजा आ रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो ना, बहुत बढ़िया सर। इधर देखो कि अब चलो ठीक है, हम बात करते हैं थ्योरम 2 की। थ्योरम 2 क्या बोलती है, इधर देखना, बहुत शानदार थ्योरम है, मजेदार थ्योरम। इधर देखना, मैं बात कर रहा हूं इफ थ्योरम 2, बहुत शानदार है, इधर देखते रहना, मजा आने वाला है। इफ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई, वाह ये क्या दे रखा है सर, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई are homogeneous function of degree n और m, n and m, then क्या पूछा है, इधर देखना, then वही पूछा है, मैं डायरेक्ट लिखूं x डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, ये पूछा है पहली चीज। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसकी डिग्री n है तो इसका n के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा nf, प्लस इसकी डिग्री m है तो इसका m के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा mg। ये आ जाएगा रिजल्ट। बहुत बढ़िया सर, कुछ नहीं है, जो पहले क्या चल रहा था, सेपरेट चल रहा था, अब क्या हो गई, प्लस में हो गई। हमने लिख दिया क्या, nf और mg। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि हमसे दूसरी चीज क्या पूछेगा। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है सर, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। बहुत शानदार, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। अगर ये पूछ रहा है तो क्या होगा सर, कुछ नहीं है, यहाँ पे n की जगह n माइनस वन रिप्लेस करते थे, कर लो, n माइनस वन इंटू एफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ m की जगह क्या कर देते थे, m माइनस वन इंटू जी। बहुत अच्छे, और ये आ गया हमारा रिजल्ट। और इसको भी क्या करना है, सबको याद हो गए होंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लो, बहुत ही शानदार कि सर ठीक है सर, हमने मान लिया कि 100% प्रूफ होगा, प्रूफ करके दे सकते हो। बेसिक भी मैंने सिखा दिया है, अब बेसिक वहां पे लगाना नहीं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, इधर देखना, अगर मैं बात करता हूं, कोई भी एक फंक्शन लेता हूं, इसको मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा, रिजल्ट देखेंगे उसका क्या आएगा। लो, इसको लिख लेना, थ्योरम को 2 को। ये सब थ्योरम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एप्लीकेबल है अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो। आंसर हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, इफ u इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5। बहुत अच्छे, प्लस एक फंक्शन ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है एक्स की पावर q साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई। कोई दिक्कत नहीं, ये दे रखा है हमारा कोई फंक्शन। बहुत अच्छे, अब मैं तुरंत बोल सकता हूं, इसको बोल दूं क्या है, ये एफ ऑफ एक्स वाई बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल दूं क्या है, ये जी ऑफ एक्स वाई। क्या है, जी ऑफ एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या मैं इसकी डिग्री बता सकता हूं, अंदा भी बता देगा। क्या है इसकी डिग्री, ये होमोजीनियस फंक्शन है, 100% है। इसकी डिग्री क्या आएगी सर, ये आएगी n इक्वल टू 5। कोई दिक्कत नहीं, आ गई इसकी डिग्री। सर अंदा ही बता देगा, k रखेंगे तो k क्यूब बचेगा, यहाँ k कैंसिल हो गया, हम तुरंत लिख देंगे ये m, अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा है क्या, फाइंड, यहाँ पे लिख देना फाइंड, ये क्वेश्चन में पूछा फाइंड, वही पूछ रहा है बार बार, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई। बहुत बढ़िया। दूसरा सर वही पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई, ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला पार्ट हमने अभी थ्योरम पढ़ ली है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सबसे पहला क्या पूछा है, हमको बता दो सर, एक्स ऑफ यू एक्स प्लस वाई ऑफ यू वाई क्या होगा। हम जानते थे, क्या जानते थे, एन एफ प्लस एम जी के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, ये होता है। और एन की वैल्यू क्या है सर, 5 है। फंक्शन क्या है एफ, ये है सर एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5। बहुत बढ़िया, प्लस एम कितना है, 3 है सर। और फंक्शन क्या है, ये है सर एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। बाकी करने जाओगे तो बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएगा। बोला सर हम तो भूल गए, कल तो याद रखा था, आज भूल गए तो क्या है, सब कुछ खत्म। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमें क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना। लो, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सेकंड पार्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स। बहुत बढ़िया, प्लस 2xy यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई मुझे निकालना है। तो क्या आएगा कि सर n माइनस वन इंटू एफ होता है। बहुत बढ़िया, प्लस m माइनस वन इंटू जी होता है। लो, कि जी तो ये हमारा फंक्शन है, इसे एफ एक्स वाई बोल दो या एफ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू एफ बोल दो। कल को बोलो सर यहाँ एफ क्यों ले रहे हो, जी एक्स वाई मारा है तो लो जी ले लो। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। n कितना है सर, 5 दे रखा है, बिल्कुल सही। 5 माइनस 1 करेंगे और f की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5, यही दे रखी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लस m कितना है सर, 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इस तरह से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 में से 1 गए, 4 बचे, अंदाज बता देगा। 4 पन्ना 20 होता है, 4 5 20, और ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 प्लस यहाँ पे 2 बचे, 3 2 6, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, और ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर। बहुत सही। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मजा आ गया? बिल्कुल मजा आ गया सर।
कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ रहा है। तो ये हमने देख ली थ्योरम 2, सबको समझ आ गई होगी। अब थ्योरम 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ढंग से समझना चीजों को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। लो क्या है थ्योरम सर, मुझको थ्योरम बता दो क्या है, इधर देखते रहना। क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दो सर। थ्योरम 3 की बात करेंगे हम, और बहुत ही शानदार थ्योरम है, मजा आने वाला है। थ्योरम 3 हमने बोला, क्या बोला सर? कुछ भी मत बोलो, बस करते रहो। ये बढ़िया लगा। क्या? थ्योरम 3 लो कि थ्योरम 3 क्या बोल रही? इफ यू एक्स बाई इज नॉट एल्जेब्रिक फंक्शन, और बोल सकते हैं इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। क्या नहीं है? होमोजीनियस फंक्शन। बहुत बढ़िया। इफ यू एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन बट फाई ऑफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ऑफ डिग्री n, देन, वाह बोलो सर क्या लिख रहे हो, हमको नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, अब समझ आएगा कि मैंने बोला कि जो फंक्शन हमको दिया था वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, बट वो फंक्शन होमोजीनियस बन सकता है, जिसको मैं फाई यू बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया। अगर वो होमोजीनियस हो गया है डिग्री n का, तब वो रिजल्ट क्या होंगे? कौन से रिजल्ट? जो अभी लिख रहे थे सर, बार बार लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे कि सर मैं डायरेक्ट लिख दूं एक्स यू एक्स, बहुत बढ़िया, प्लस वाई यू वाई, ये बता दो क्या होगा। बहुत अच्छे। दूसरा एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy u ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई, ये बता दो क्या होगा। तो यहां पे ध्यान से देखना क्या होगा कि सर जो डिग्री है n, ये बता दो, और जो फंक्शन फाई यू होमोजीनियस हुआ ये बता दो, और इसका डिफरेंशिएशन भी बता दो फाई डैश यू। बहुत बढ़िया, ये आ गया पहली चीज। और इसको मैंने मान लिया, इसको लेट कर लिया, लेट, ये जो पूरा रिजल्ट आया इसको लेट कर लिया मैंने। क्या लेट? ये क्या है? एफ ऑफ यू के बराबर है, कैपिटल एफ ले लो, एफ ऑफ यू के। बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब सर इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? जो एफ यू है उसको रखो, ठीक है, एफ यू, बहुत बढ़िया, और मल्टीप्लाई करो इस एफ डैश का यू, मीन्स जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंशिएशन, इसमें से -1 कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। बोला सर हमारी समझ में नहीं आया, ये चल क्या रहा है? बहुत बढ़िया। कि सर हमारी समझ में आ ही नहीं रहा, ये चल क्या रहा है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी रिजल्ट याद रखो, अभी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है ना? और ये नीचे वाला इस तरह से लिख लेना। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इनको स्टार मार्क कर लेना। बहुत शानदार। तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरम में मजा आ जाएगा। अब मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन जो गिवन था वो होमोजीनियस नहीं था, बट वो फंक्शन होमोजीनियस बन सकता था, फाई यू करके होमोजीनियस बना दिया, और उसकी डिग्री क्या है n, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? जो हमने बनाया है वो फंक्शन, उसके साथ उसकी डिग्री का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा। इस जो भी रिजल्ट आएगा ये, इसको हमने एफ यू मान लिया, ठीक है। अगले केस में अगर ये वाला टर्म पूछता है तो इस एफ यू जो निकल के आया ये वाला पूरा रिजल्ट यहां पे रखो, इस पूरे रिजल्ट का डिफरेंशिएशन करो, उसमें से -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है? इधर देखते रहना। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है, इधर देखते रहना। मिटा दूं इसको? बिल्कुल मिटा दो सर, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, सबने लिख रखा होगा। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, तो वहां से अपनी कॉपी में से देख लेना, लिखते रहो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं चीज़ों को पीछे से क्या करूँ, रिमाइंड करा सकूँ। साथ साथ नोट्स बनाओगे, अपनी कॉपी में देख सकते हो, वहाँ से मजा आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, बस आपका सपोर्ट ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो, ताकि मैं ये सारी चीज़ों क्या करूँ, इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कैसे पढ़ा पाऊँगा। पैसा तो मिल नहीं रहा, पैसा लिया भी नहीं किसी से, ना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी तरह से बस मोटिवेशन मुझे देते रहो। मोटिवेशन इसीलिए मिलेगा कि जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग मुझसे डाउट भी पूछेंगे, जितने ज़्यादा लोग मुझसे इंटरेक्शन करेंगे, वीडियोस देखेंगे या फिर मेरे चैनल पे ज्वाइन होंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है सबको। और ये आपके थ्रू ही हो सकता है, और कुछ नहीं। हमको तो कोई जानता नहीं पर्सनली। हमको तो कोई जानता ही नहीं पर्सनली। क्लियर है ना सबको? तो सब कुछ नया नया स्टार्ट किया है, एक बार 1000 सब्सक्राइबर होने दो, फिर देखो क्या धूम नहीं मचा दें। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही मचाते रहो। धूम 3 नहीं, धूम 4 आने वाली है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इधर देखो कि
हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने मान लिया कि कोई u इक्वल टू, मैंने बोल दिया tan इनवर्स, बहुत शानदार, ये दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, ठीक है। सर ये दे रखा है और ये बोला है फाइंड, क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, बहुत बढ़िया, सब कुछ पूछ लेना यही, कुछ छोड़ मत देना, बहुत बढ़िया। कि सर 2x बाई, क्या ये भी पूछ रहा है, u ऑफ x बाई प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई बाई, ये दोनों चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन में एक पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सारी चीजें निकालना आना चाहिए, बहुत अच्छे। कि हमने बोला अब मैं चेक करूंगा ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, तो देखो अगर मैं इसको यू एक्स वाई लिख रहा हूं, लो लिख लूं, क्या लिख लूं, यू एक्स वाई लिख लूं, क्योंकि एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको यू एक्स वाई लिखो चाहे यू लिखो, दोनों चीज क्या है, सेम है। और ये चल रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया। कि मैं चेक करना चाहता हूं ये होमोजीनियस है या नहीं, देखते हैं। इधर देखा कि सर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यू एक्स की जगह के एक्स रिप्लेस करो, वाई की जगह के वाई रिप्लेस करो, लो कर दिया। tan इनवर्स, बहुत बढ़िया, क्या मैं यहाँ पे के क्यूब एक्स क्यूब प्लस के क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई के एक्स माइनस के वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत अच्छे। u क्या मैं लिख सकता हूँ, के एक्स कॉमा के वाई जो हमारा निकला है वो tan इनवर्स, यहाँ के से कट गया तो यहाँ से आ जाएगा बाहर के स्क्वायर और अंदर चलेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्या करें सर, के स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 2 डिग्री का होमोजीनियस हो गया, तेल पानी निकल जाएगा, बाहर निकाल जाए तो। बोला सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बोले। इधर देखना, ये जो tan इनवर्स, ये फंक्शन के अंदर ये क्या चल रहा है, फंक्शन के अंदर एंगल में चल रहा है के स्क्वायर। अगर ये कोई कांस्टेंट है भी, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो के स्क्वायर बाहर निकलेगा क्या। बोला सर हो क्या रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा। लो अब जैसे मैंने बोला tan ऑफ 4 थीटा, अगर मैं इस 4 को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, क्या ये 4 tan थीटा हो जाएगा सर ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कंसेप्ट ही गड़बड़ हो गए। तो इसीलिए एंगल से फंक्शन के अंदर से निकालने में वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, क्लियर है ना। और अगर ये चेंज हो रही है इसका मतलब हम बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर ये बाहर नहीं निकलेगा 100%, यहाँ बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक हम फंक्शन को होमोजीनियस डिफाइन नहीं कर सकते। एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो हमने u माना था, ये u फंक्शन होमोजीनियस है ही नहीं, क्या है, नॉट होमोजीनियस। हम तुरंत बोल दें क्या है, नॉट होमोजीनियस। हमारी डेफिनेशन क्या कर गई, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बहुत बढ़िया, नॉट होमोजीनियस फंक्शन, बहुत अच्छे। लेकिन 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 वाह, क्या लेकिन, कि सर मैं दोनों साइड tan इनवर्स ले लूं, लो टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, बहुत अच्छे। और जैसे tan इनवर्स बोथ साइड लिया तो यहाँ tan इनवर्स नहीं, tan लो ना, tan कटना है ना, तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। और tan अगर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan ऑफ u इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स, बहुत अच्छे। और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया। और हम जानते हैं tan इंटू tan इनवर्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया 1। और मैं लिख सकता हूं अब जो tan ऑफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, बहुत अच्छे। अब मैं बोल दूंगा जो ये tan u के बराबर है, ये कोई फंक्शन है सेपरेट, इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया क्या, फाई ऑफ u, ये कोई फंक्शन है फाई u। पहले u फंक्शन था वो तो होमोजीनियस नहीं था, लेकिन मैंने उसे चेंज कर दिया दोनों साइड tan लेके, तो जो tan u आया ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है, कब है, क्या अंदाज बता देगा एल्जेब्रिक, मैं बोल दूंगा फाई u, ये यहां से निकालेंगे तो n कितना आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी इस फंक्शन की, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से 3 में से 1 घटाया 2 आ गया। हम बोल देंगे फाई u n इक्वल टू 2 का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, बहुत बढ़िया, क्या है ये, होमोजीनियस फंक्शन। और अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, इधर देखना, इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दो, ये इसका तो काम था ही नहीं, हम ऐसे ही जज कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस होगा ही नहीं, देख के ही बता देंगे। जैसे यहाँ tan इनवर्स आ गया, लॉग आ गया, कुछ भी आ गया, हम तुरंत बता देंगे कि होमोजीनियस नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ना तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और अगर जब तक डायरेक्टली एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होगा तब तक होमोजीनियस बताने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बोलोगे सर आपने एक एग्जांपल लिया था उसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आ रहा था, वो तो आपने होमोजीनियस लिख दिया था। वो इसलिए लिख दिया था क्योंकि उनकी डिग्री क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं हुआ था, वही सेम फंक्शन आ गया था। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लो
कि हमने बोल दिया फाई यू क्या आ गया, होमोजीनियस फंक्शन आ गया। और जैसे ये फाई यू होमोजीनियस आ गया तो हम क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ये फर्स्ट पार्ट पूछा है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई बता दो। लो क्या होगा सर, ये होता है एन फाई यू क्या है वो बता दो डिवाइड बाई फाई डैश यू, यही होता है, बिल्कुल होता है। लो तो एन की वैल्यू अंदाज बता देगा 2 है फाई यू 10 यू के बराबर है, बहुत अच्छे। और सर फाई डैश यू इसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिया ना डिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया, कोई डाउट ही नहीं। लो 10 यू का डिफरेंशिएशन सर सेक स्क्वायर यू, तो हम तुरंत लिख देंगे क्या है, सेक स्क्वायर यू। बहुत अच्छे। क्या मैं लिख सकता हूँ इनको कैंसिल करके देख लो, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं tan यू को sin यू अपन cos यू लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर यू को 1 अपन cos स्क्वायर यू लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। इससे ऐसे चीर दूँ स्क्वायर को, ये ऊपर चला गया, ओह मजा आ गया, ये x नहीं है यू चल रहा है, यू चल रहा है, तो ये 2 sin यू और क्या हो जाएगा cos ऑफ यू, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो मैं तुरंत लिख दूंगा ये sin 2u के बराबर आ गया, और ये रहा इसका आंसर। सर बोलो sin 2u, u क्या है, u इज द ये फंक्शन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसको वैसे करने जाओगे सब तेल पानी निकल जाएगा, क्या होगा, इसका tan इनवर्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, देखते रहो। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वेयर x क्या चल रहा है, ये पूरा फंक्शन चल रहा है, फिर इस x का करेंगे यहाँ u भी रूल लगेगा। ये तो अभी पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है x के रेस्पेक्ट में एक बार, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर प्रोडक्ट करेंगे x y का, ऐड करेंगे, हाय 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 कान खड़े हो जाएंगे सर, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो क्या है खड़े कर देंगे हाथ पैर। क्यों, इतना कौन करेगा तामझाम पेपर में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसीलिए पेपर में तामझाम ना करना हो तो यहाँ पे क्या सीखो, कंसेप्ट सीखो, ट्रिक सीखो, कैसे करना है यूलर्स थ्योरम से, बहुत अच्छे। लो क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये आ गया sin 2u, बहुत अच्छे। सर मुझे तो अभी तक सेटिस्फैक्शन मिला नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है, मेरी तो कुछ जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है कि ये तो निकाल दिया सर, ये भी तो निकालो, ये कैसे निकलेगा। लो बहुत बढ़िया, थ्योरम सबको पता है, अब तो चुटकियों में निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है, चुटकियों में। कि हमने बोला, क्या बोला कि हमें तुरंत पता है कि एन ए फंक्शन, इसका एन इक्वल टू क्या था 2 था, यहीं पे लिख दे रहा हूं, एन इक्वल टू क्या था 2, मतलब एन इक्वल टू 2, और फाई यू की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या थी 10 यू आई थी, और ये फंक्शन हमारा क्या था होमोजीनियस था। इसको सॉल्व करेंगे। लो कि मैं अगर ये वाला टर्म निकालना चाहता हूं, यहीं लिख रहा हूं नीचे, इसी के नीचे लिख रहा हूं, ये टर्म निकालना चाहते हैं सर। ये टर्म क्या होगा, हम जानते हैं कि सर एफ यू बता दो और एफ डैश यू बता दो, माइनस के 1 कर दो, यही होता है। वे यार एफ यू क्या है, जो ये निकल के आया था यही क्या था, एफ यू था, वही यही माना था ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये पूरा टर्म क्या आएगा, एफ यू आएगा, बहुत बढ़िया। तो एफ यू हमने लिख दिया, लो लिख दिया, बहुत बढ़िया। एफ यू लिखा तो ये क्या है sin 2u, बहुत अच्छे। और sin 2u का डिफरेंशिएशन सर sin 2u का होता है cos 2u, बहुत बढ़िया। 2u का करेंगे तो 2 यहां आ जाएगा प्रोडक्ट में, और माइनस से क्या चल रहा है, बल चल रहा है, बन चल रहा है। इसका हम प्रोडक्ट करो, लो कर दो, 2 इंटू साइन ऑफ 2u इंटू कॉस ऑफ 2u, बहुत बढ़िया। साइन ऑफ 2u इंटू कॉस ऑफ 2u माइनस के साइन ऑफ 2u। लो क्या 2 sin x cos x एंगल सेम है ना, देखो 2u सेम, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x क्या हो जाता है sin 2x, लो हो जाएगा। तो हम तुरंत लिख देंगे साइन ऑफ 2 इंटू 2 4u हो जाएगा ये, और माइनस के साइन 2u, ये आ जाएगा क्या आंसर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। क्या इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करूंगा, सेम चीजें कराऊंगा तो कोई मतलब तो है नहीं। थ्योरम को समझना था, थ्योरम समझ ली। उम्मीद करता हूं सबको चीजें समझ आई होंगी, बिल्कुल समझ आई है। और समझ आई है तो क्या है, लाइक तो बनता है गुरु, लाइक के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर भी बनता है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके साथ मैं यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको भी मजा मिल सके। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। वाह सर क्या बोलते रहते हो, हमको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो। ये तो क्या ऐसे मजाक करने के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाकी चीज़ें समझ आनी चाहिए, चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही कमेंट करके जरूर बता दिया करो। सर हाँ पढ़ने में बिल्कुल मजा आ रहा है, हर चीज़ों के कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। तो नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। तो मैं और भी तरीके इंप्लीमेंट करूँ, मेरे पास और भी तरीके हैं, बहुत बढ़िया। और चीज़ों को आसान करने के तरीके हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम चीज़ों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी देखते रहो, टाइम टू टाइम बस क्लासेज अटेंड करते रहो। मेरी पूरा सिलेबस एक बार मुझसे कंप्लीट कर लो, पूरा सिलेबस, फिर देखना उस दिन कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो बोलना सर मज़ा नहीं आया, पैसे दो वापस कोई बात नहीं, ये तो सर डायलॉग चलते रहते, कोई बात नहीं। तो आज के लिए क्या इतना ही बहुत है, बाकी का क्या है
पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो। और टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, अपना फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, फेसबुक लिंक भी होगा वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होती है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप का भी कांटेक्ट होगा बहुत लोगों के पास, फिर भी जिनके पास नहीं है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप फेसबुक पे क्या करो, यूज करो, फेसबुक पे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? कोई बात नहीं, आप वहाँ से नंबर ले लेना, मैसेज कर देना पर्सनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर है ना? किसी को अगर पर्सनली चाहिए नंबर तो वो वहाँ से फेसबुक से और उससे मुझसे ले सकता है नंबर। यहाँ पे नंबर शेयर करना क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए क्या इतना ही बहुत है। फिर से कल से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सुबह 9 बजे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसको भूलना नहीं है, वो भी क्या हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और मज़े से चल रहा है। और हमने चीज़ें वहाँ पे बहुत पढ़ ली हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या है, चीज़ों को और डीपली पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे, थर्मल स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे। अभी स्ट्रेन एनर्जी चल रहा होगा, आई थिंक स्ट्रेन एनर्जी चल रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी चल रहा है, उसके बाद थर्मल स्ट्रेस, उसके बाद क्या है बेंडिंग स्ट्रेस, उसके बाद ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, उसके बाद सर पढ़ते ही रहो। कुछ और नहीं काम बचा क्या? कोई काम नहीं है। लॉकडाउन में क्या है, पढ़ाई करते रहो खुशी खुशी। चलो फिर जाते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।